हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज के वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में पहले ही पढ़ लिया है उस फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर कुछ स्पेशल केस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। जैसा कि हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, जहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं टू शो कोलिनियरिटी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं अपने पिछले कुछ वीडियो के साथ इसको रिलेट करूँ तो हमने कोलिनियरिटी डिस्कस की है डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ, और साथ के साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि कोलिनियरिटी का चेक सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से भी, सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस फॉर्मूला से भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला से कैसे हम पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करते हैं। उसके लिए क्वेश्चन है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -1, बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 3 एंड सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 1 आर कोलिनियर और नॉट। यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो ए बी सी कोलिनियर पॉइंट होने का मतलब, अगर मैं इस तरह से लूँ, ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट है हमारा सी जिसके कोऑर्डिनेट है -3, -1, बी के कोऑर्डिनेट है 1, 3 और सी के कोऑर्डिनेट है -1, 1। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन अगर स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो ये माने जाएंगे कोलिनियर। तो कैसे सेक्शन फॉर्मूला से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। इस लाइन को अगर मैं एज्यूम करूं ए एंड सी स्ट्रेट लाइन और बी उसका पॉइंट अगर है तो ज़रूर बी ए सी को कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब वो रेशो हमें तो मालूम नहीं है, हम मान के चलते हैं कि वो डिवाइड कर रहा है और रेशो एज्यूम कर लेते हैं। रेशो हम हमेशा एज्यूम करते हैं, अगर हमें ये अननोन हो तो k:1 की फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं। तो जो भी k की वैल्यू आएगी वो फाइनल हमारा रेशो कंसीडर हो जाएगा और k की वैल्यू से ही हम यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि अगर मैं a और c पॉइंट ले लूँ, उसको ज्वाइन करने की लाइन सेगमेंट ए सी ले लूँ और उसके बीच में एक पॉइंट बी लेके विद रेशो k:1, तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है 1 और 3, ये जो x है वो सेक्शन फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है x1 एंड x2 की हेल्प से, साथ में रेशो की हेल्प से, और y जो यहाँ पर है 3, ये कैलकुलेट हो सकता है दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट और सेक्शन जो हमारा रेशो है उसके हेल्प से। तो दोनों केस में हमारा जो रेशो है वो सेम यूज़ होगा, और क्योंकि रेशो हमें मालूम नहीं है, k की वैल्यू हमने यहाँ पे एज्यूम की है, तो वो k की वैल्यू निकाली जाएगी दोनों केस में। वो दोनों केस कौन से हैं? b का जो कोऑर्डिनेट है x एंड y, एक बार x का फॉर्मूला रखा जाएगा, एक बार y का फॉर्मूला रखा जाएगा। दोनों केस में k कॉमन है, यूज़ होगा, और दोनों केस में k की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और अगर k की वैल्यू सेम आ जाती है तो वहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं ये तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर हैं, नहीं तो वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि उस केस में आपका जो पॉइंट है जो पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रेशो सेम होना चाहिए उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट के। अगर रेशो सेम नहीं है मतलब कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर से सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। लेट हम एज्यूम करते हैं AC line segment is divided by point B in the ratio। रेशो को भी हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज k:1। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम ये बोल सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, क्रॉस करते हैं k इंटू -1, k इंटू -1 हो जाएगा -k, 1 इंटू -3 हो जाएगा -3, डिवाइडेड बाय k+1, और x जो है वो कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जो कट कर रहा है और वो हमें गिवन है इस केस में, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 इक्वल टू -k -3 डिवाइडेड बाय k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, k+1 इंटू 1 होके k+1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास है -k -3। -k जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हमें क्या मिलेगा, k तो पहले से ही है यहाँ पे, -k जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +k इक्वल टू -3 जो उधर ही है, और ये +1 उधर जाके हो जाएगा -1।
फर्दर इसे सॉल्व करें, k प्लस के हो जाएगा 2k, -3 -1 हो जाएगा -4। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल रही है, -2। ये k की वैल्यू के अकॉर्डिंगली अगर ये पॉइंट B AC लाइन सेगमेंट के अंदर आ रहा है तो रेशो होना चाहिए हमारा k:1 के अकॉर्डिंगली -2:1। अब हम सेम कंसेप्ट जो हमने x के लिए यहाँ पे लगाया y के लिए लगाएंगे, और अगर k की वैल्यू -2 आ जाती है तो वहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, नहीं तो बता देंगे कि कोलिनियर नहीं है। तो चलिए सेम मेथड हम सेक्शन फॉर्मूला का y कोऑर्डिनेट के लिए लगाते हैं। सो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y = k/1 जो कि हो जाएगा k, 1 × -1 जो कि हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय k + 1, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 = k - 1 अपॉन k + 1। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो k + 1 लेफ्ट हैंड साइड में जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमें देगा 3k + 3 = k - 1। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 3k, ये k इधर आके -k हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा -1, ये +3 वहाँ जाके -3, तो 3k - k हो जाएगा 2k = -1 - 3 बन जाएगा -4, और यहाँ पे k की वैल्यू आ रही है -2। पिछले केस में x कोऑर्डिनेट के लिए भी -2 था, y कोऑर्डिनेट के लिए भी -2 है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों केस में k की वैल्यू -2 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a b c तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। लास्ट में आप डिक्लेयर करेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ k -2 इज कमिंग सेम फॉर द कोऑर्डिनेट x एंड y, देयरफॉर पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला यूज़ हो सकता है चेक करने के लिए कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, वो कोलिनियर है या नहीं है। क्वेश्चन में जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये खुद ही डिसाइड करना होगा कि कोलिनियरिटी में कैसे चेक करूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करूँ, सेक्शन फॉर्मूला से चेक करूँ, अगर ये मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेंशन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही बोला है कि सेक्शन फॉर्मूला लगा के ही आप कोलिनियरिटी चेक करेंगे, तो उस केस में हमें वैसे ही करना होगा, अदरवाइज हमारी चॉइस रहेगी। चलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला में इस केस के अलावा कुछ अगले केसेस की तरफ। वो केसेस क्या है, नेक्स्ट केस हम बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द सेक्शन रेशियो एंड सेक्शन पॉइंट। ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे के क्वेश्चन की तरह है, मेथड तो सेम होगा, लेकिन पीछे के क्वेश्चन में हमने कोलिनियरिटी चेक की थी रेशो को निकाल के। अब ये स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा कि रेशो निकालो, और रेशो निकालने के बाद वो जो पॉइंट है उसको भी निकालेंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। क्वेश्चन है फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास जिनके कोऑर्डिनेट हैं 5, -6 एंड -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, पहला कि रेशो क्या होगा, मतलब कि m/n की वैल्यू क्या होगी, दूसरा जो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ। इन्होंने बोला है कि y एक्सेस उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। सपोज हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है उन दोनों पॉइंट को मिलाकर, वो 2 पॉइंट कौन से हैं, एज्यूम कर लेते हैं a b, और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -6, -1, -4। और इस लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है वो y एक्सेस कर रहा है, ये y एक्सेस ने डिवाइड किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेती हूँ P। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं एक तो, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, P पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्शन का। साथ के साथ हमें ये भी बताना है कि वो रेशो क्या है, m/n क्या है, जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं k/1, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो पॉइंट P है इसके जो कोऑर्डिनेट अभी हमें निकालने हैं, एक हिंट मिल रहा है क्योंकि ये हमारा y एक्सिस है, y एंड y'। y एक्सेस में हमें मालूम है कोई भी पॉइंट अगर y एक्सेस पे आ जाता है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू तो होगी, लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले ही मालूम है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, सिर्फ हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ एज्यूम कर लेती हूँ y।
तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो k की वैल्यू निकालनी है जिससे रेशो मिल जाएगा और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली k:1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो इस पॉइंट का x का जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू m क्रॉस करेंगे m इंटू x1। m क्या एज्यूम किया, k इंटू -1 हो जाएगा -k प्लस 1 इंटू 5 ये हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशो नहीं मालूम, हमने k:1 एज्यूम किया तो अपोन क्या होगा m+1 के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा k+1। अब ये जो x कोऑर्डिनेट है ये हमें पहले ही मालूम है 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उसको 0 पुट करके k की वैल्यू निकाल लूँगी। तो कैसे निकालेंगे हम k की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k+1 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये सारा 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू k+5। तो यहाँ पे अगर मैं k की, ये माइनस k है, तो यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू की बात करूँ तो k की वैल्यू -k इधर जाके k हो जाएगा और k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेशो इज k:1 के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 5:1। तो हमारा हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अनदर हाफ में हमें उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो पहले से ही 0 है, सिर्फ हम y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू के लिए हमें रेशो चाहिए और वो हम रेशो यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो देखते हैं y का हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। सो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हम रखेंगे y, जिसका फॉर्मूला क्या है, m/y2 मतलब k इंटू -4 प्लस n जिसके हमने एज्यूम किया 1 इंटू -6 ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय k+1। y हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, k की वैल्यू अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, वो था 5। सो 5 इंटू -4 हो जाएगा -20, ये -6 डिवाइडेड बाय k+1 मतलब 5 + 1 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, -20 -6 हमें देगा -26 डिवाइडेड बाय 6। ये y की वैल्यू है, इसको रिड्यूस करते हैं, 2 के टेबल पे कट करूँ, 2 3 = 6, 13 26, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है -13/3। तो ये क्या है हमारी y की वैल्यू। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is 0, -13/3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ जहाँ पे हमने रेशो भी निकाल लिया है और उस पॉइंट जिस पॉइंट ने पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा है k:1 मतलब 5:1 के रेशो में, उसके कोऑर्डिनेट है 0, -13/3। चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द अननोन वर्टेक्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर। हमें कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दे दी जाएगी, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट कुछ दिए जाएंगे और कुछ मिसिंग हो गए, सेक्शन फॉर्मूला लगा के वो हमें मिसिंग जो वर्टेक्स है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट है 6 and 1, पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A 8, 2, C 9, 4 एंड D P, 3। क्वेश्चन में ही क्या क्लियर हो रहा है कि एक D पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट में जो x कोऑर्डिनेट है वो अननोन है जिसको P एज्यूम किया गया और y कोऑर्डिनेट 3 दिया गया है। These 4 are the vertices of a parallelogram taken in order. Then find the value of P. हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ये जो अननोन P है इसको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर अगर मैं एज्यूम करूँ पैरेललोग्राम, दिस इज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑर्डर में उन्होंने बात की है तो A B C D। A के कोऑर्डिनेट है 6, 1, B के कोऑर्डिनेट हैं 8, 2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 4 और D के कोऑर्डिनेट्स एक अननोन है जिसको एज्यूम किया है P से और दूसरा कोऑर्डिनेट है 3।
अब सेक्शन फॉर्मूला आपको मालूम है, एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए, उसमें एक पॉइंट होना चाहिए इंटरनली जो उसको डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगी, डायगनल्स मतलब कि ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी ताकि हमें डायगनल्स मिल जाए। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैंने ले लिया O, इसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है तो मैं इसको एज्यूम कर लेती हूँ x, y। हमें ये मालूम है कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि ये जो O पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है, साथ के साथ OBD का भी मिड पॉइंट है। तो सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला अप्लाई करके हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। x एंड y की वैल्यू निकालने से हम अगर AC से x एंड y की वैल्यू निकाल देते हैं तो B एंड D में x एंड y को पुट करके हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगी कोऑर्डिनेट ऑफ O मतलब x एंड y की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द लाइन AC। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम x की वैल्यू जो कि है कोऑर्डिनेट ऑफ O। x की वैल्यू के लिए हम क्या ले रहे हैं 6 एंड 9, क्योंकि रेशियो 1:1 है तो सिंपली ऐड करेंगे 6 + 9 डिवाइडेड बाय 2। 6 + 9 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। 15 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 7.5। और y की अगर मैं यहाँ बात करूँ y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू के लिए हम y के कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 2.5। हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ चुकी है जहाँ पे हमने हेल्प ली है AC लाइन सेगमेंट मतलब A और C के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प ली है। अब सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे BD के साथ। और अगर यहाँ BD के लिए बात करूँ तो अगर मैं यहाँ इसके लिए x निकालूँ तो वो x क्या होगा P + 8 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या ये x की वैल्यू हमें मालूम है, हाँ मालूम है, हम पहले निकाल चुके हैं जो कि है 7.5। तो ये 7.5 मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू P + 8 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 को 2 से, हमें मिलेगा 15 इक्वल टू P + 8। 8 यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 - 8 हो जाएगा 7, और ये हमारी क्या होगी P की वैल्यू। तो हमने P की वैल्यू के निकालने के लिए हेल्प ली सेक्शन फॉर्मूला और साथ के साथ हमने यूज़ किया पैरेललोग्राम में डायगनल्स की प्रॉपर्टी। तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला हमारे डिफरेंट केसेस के लिए यूज़ हो सकता है। आपने देखा है चाहे हमें कोलिनियरिटी चेक करनी हो, चाहे हमें रेशियो निकालना हो और उस पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को जो डिवाइड कर रहा है पूरी लाइन को उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, या कोई ज्योमेट्रिकल फिगर के वर्टिसेस अगर मिसिंग हो तो वहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट फॉर्मूला जो कि है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो डिस्कस करेंगे हम अपने अगले वीडियो में।